बड़ी माँ कहानी। डाकिया आया है, डाकिया आया है। बच्चे चिल्लाते हुए साइकिल के पीछे भाग रहे थे। पीले रंग के घर के सामने डाकिया रुक गया। बंद दरवाजे के नीचे वह एक छोटा सा सफ़ेद लिफाफा डाल गया। चिट्ठी आई थी, लेकिन उस घर में किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं आता था। घर के सदस्यों ने वह चिट्ठी घर के जमाई को दी, परंतु कोई यह नहीं जानता था कि जमाई बाबू भी अनपढ़ थे। सब यही सोचते थे कि जमाई बाबू बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। चिट्ठी हाथ में पकड़ते ही जमाई बाबू बहुत देर तक उसी को देखते रहे। न जाने उन्होंने क्या सोचा, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सभी डर गए कि कोई बुरी खबर ही होगी। उनके ससुर जी बोले, दामाद जी, खबर चाहे जो कुछ भी हो, सीने को पत्थर बनाकर कह दीजिए। लेकिन यह कहकर वह खुद रो पड़े। उनका रोना था कि घर की सभी महिलाएं रोने लगीं। इतना शोर सुनकर पड़ोसी आ गए। बेचारे, वे भी अनपढ़ थे। सबको रोते देख वे भी रोने लगे। सबने तो जैसे आसमान ही सर पर उठा लिया था। घर जमाई को बहुत शर्म महसूस होने लगी। प्रार्थना की, हे भगवान, इस चिट्ठी में इतने सारे अक्षर हैं, काश इनमें से एक अक्षर को तो मैं पहचान लूं। बचपन में वह सिर्फ एक बार स्कूल गए थे। उसी दिन मास्टर जी बच्चों को अक्षर सिखा रहे थे। उन सभी अक्षरों से जमाई बाबू को केवल एक ही अक्षर याद था, म। अब चिट्ठी में वह उसी को ढूंढ रहे थे। मिल गया, यह रहा म। लेकिन मास्टर जी ने तो इसे बड़ा लिखा था। यहाँ पर तो म छोटा लिखा है। कोई बात नहीं, वह बोले, बड़ी म नहीं है। यह सुनना था कि सब जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। बड़ी माँ, हमें छोड़कर क्यों चली गई तुम? यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। एक टीचर जो पास के ही एक स्कूल में पढ़ाते थे, उसी गांव के थे, वे भी यह खबर सुनकर उनके घर आए और पूछा किस वजह से ऐसा हुआ है। यह खबर कहाँ से मिली है? यह बात सुनकर गांव वालों ने बताया कि चिट्ठी आई है जो जमाई बाबू के हाथ में है। उन्होंने ही बताया है। टीचर ने जमाई बाबू के पास जाकर उनसे हाथ से वो चिट्ठी ली और पढ़ने लगे। चिट्ठी में सब शुभ और सकुशल समाचार था, जो कि जमाई बाबू न पढ़ पाने की वजह से पढ़ नहीं पाए थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहानी सेम की फलियाँ। किसी गांव में बटोरन नाम का एक लड़का रहता था। उस समय उसकी उम्र मात्र 8-10 साल की थी। वह बहुत ही गरीब था। उसके पिता कोई काम नहीं करते थे। वह बहुत ही आलसी और गप्पी किस्म के इंसान थे। खेती योग्य ज़मीन भी उनके पास नहीं थी जिस पर खेती की जा सके। बटोरन का असली नाम बटोही था। माँ पिता ने बड़े प्यार से उसका नाम बटोही रखा था, लेकिन माँ पिता की लापरवाही से बनी उसकी आदतों ने उसे बटोही से बटोरन बना दिया। बटोरन से छोटी उसकी एक बहन भी थी। भूख लगने पर बटोरन जब भी माँ से कुछ खाने को मांगता, उसकी माँ कहती, मैं कहाँ से लाऊं? तेरे पिता कुछ कमाते नहीं, घर में खाने को कहाँ से आएगा? जा, दूसरों के यहाँ से मांग कर खा और इसको भी साथ ले जा। बटोरन अपने घर की हालत से तथा माँ की बातों से बहुत दुखी रहता। भूख आखिर भूख होती है, कब तक सहन करता। चल देता वह गांव के दूसरों के घर मांगने के लिए। पहले तो वह कुछ दिन सिर्फ अपने लिए खाना मांगता, मिलने पर वही खा लेता और अपनी छोटी बहन के लिए भी ले आता। लेकिन उसकी यह आदत धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी माँ ने एक दिन कहा, बटोरन, तू खाना मत लिया कर, किसी से चावल, आटा या कुछ अनाज लाया कर, घर में पकाकर सभी खाएंगे। बटोरन को ना चाहते हुए भी अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। अब उसे एक नहीं कई कई घरों में जाना पड़ता।
तब जाकर कहीं से उसे चावल व आटा मिलता। वह सुबह घर से निकलता और दिन भर गांव में भटकता रहता। गांव के स्कूल में हम उम्र बच्चों को पढ़ते देख उसके मन में पढ़ने की इच्छा होती, लेकिन उसके पास तो पढ़ने लिखने के लिए कुछ था ही नहीं, खाने के लिए तो कुछ था ही नहीं। पढ़ाई का खर्च कौन उठाता। कई बार बटोरन दूर पेड़ के नीचे बैठकर स्कूल में पढ़ते बच्चों को देखा करता। उसे अगर कोई देख लेता तो सभी बच्चे उसे पकड़ने दौड़ पड़ते, पकड़कर उसे फिर टांग लेते। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की कहकर कुछ देर झुलाते, फिर कहीं जाकर पटक देते। इन बच्चों ने ही उसका नाम बटोही से बटोरन बना दिया था। उनका कहना था, यह दिन भर खाना बटोरता रहता है, इसीलिए इसका नाम बटोरन रख दिया। एक दिन बटोरन मांगने के लिए घर से निकलने लगा। आज उसका मन नहीं कर रहा था कि मांगने के लिए घर घर जाए। उसकी माँ ने देखा तो कहा, बटोरन, घर के पिछवाड़े में सेम की फलियाँ लगी हैं, मैं इतनी फलियों का क्या करूँगी। ऐसा कर, उनमें से कुछ फलियाँ ले जा, किसी को दे देना। बटोरन ने सेम की फलियाँ तोड़ी, एक पोटली में बांध ली और चल पड़ा। वह सबसे पहले जिसके यहाँ गया, पोटली उसे दे दी। बोला, मेरी माँ ने दी है। वह महिला बहुत खुश हुई, यह सोचकर कि सब दिन तो बटोरन मांगने आ जाता है, लेकिन आज पहली बार कुछ लेकर आया है। उस दिन उस महिला ने बटोरन को अधिक देर बिना बैठाए ही अनाज लाकर दे दिया। बटोरन को बड़ा अजीब लगा। वैसे तो वह महिला इतनी जल्दी कटी सुनाती थी, इतनी देर बैठाती थी, फिर कहीं जाकर थोड़ा सा अनाज देती थी। आज उसने बिना मांगे ही अनाज लाकर दे दिया। उस महिला का यह बदला रूप देखकर बटोरन को आश्चर्य के साथ साथ अच्छा भी लगा। दूसरे दिन जब अन्य पड़ोसियों को पता चला कि बटोरन पड़ोसी के यहाँ सेम की फलियाँ दे आया है, तो उन्होंने उसे धमकाया, क्यों रे बटोरन, मांगने तो तू सबके यहाँ जाता है और सेम की फलियाँ एक के घर दे आया, जा जाकर उसी के यहाँ से मांग। बटोरन घर गया, अपनी माँ को सारी बातें बताई। दूसरे दिन उसकी माँ ने उसे पहले से अधिक फलियाँ दी। बटोरन ने फलियों की एक पोटली बनाई, जिसके यहाँ भी जाता थोड़ी सी फलियाँ निकाल कर रख देता और कहता कि माँ ने दी है। उस दिन वह जिसके यहाँ भी गया, सबने उसे खुश होकर अनाज दिया। इतना ही नहीं, उसके हम उम्र बच्चे जो उसे हमेशा अपमानित करते रहते थे, सेम की फलियाँ उठा उठा कर पूछते, बटोरन, इन्हें तूने कैसे लगाया, कहाँ से लाया, आज किसी ने उसका अपमान नहीं किया। इस तरह की बातें बटोरन को बहुत अच्छी लगीं। पहली बार बटोरन को एहसास हुआ कि किसी से कुछ मांगने लेने से अच्छा है बदले में कुछ देना। यह सीख बटोरन के दिमाग में बैठ गई। अब वह तरकीब सोचने लगा। उसके घर के पीछे काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी थी। उसने पीछे सफाई की। वहाँ उसने छोटे छोटे पौधे लगाए, टमाटर, खीरा, बैगन, घिया आदि। बटोरन ने कड़ी मेहनत की। उसे मेहनत करते देख उसकी माँ भी उसका साथ देने लगी। उसके पिता ने देखा तो वह भी काम में करने लगे। अब बटोरन अकेला नहीं रहा। अच्छी देख रेख से पौधों में खूब सब्जियां लगीं। अब गांव भर के लोग हरी सब्जियां लेने के लिए बटोरन के यहाँ आने लगे। हाट बाजार जाने के बजाय गांव वालों को यहाँ आने में आसानी होती थी। जिसके पास जो होता वही लेकर पहुँच जाता। अनाज या पैसा देते, बदले में हरी सब्जियां ले जाते। लोग कहते, वाह बटोही, तूने तो कमाल कर दिया, घर की किस्मत ही बदल दी। अब बटोही को मांगने के लिए किसी के यहाँ न जाना पड़ता, सब लोग ही उसके यहाँ आने लगे। बटोही की समझदारी और मेहनत को देखकर उसके आलसी और गप्पी पिता को भी अक्ल आ गई। अब बटोही का परिवार खुशहाल हो गया था। हेलो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।